Hello everyone, this is lecture 2 of alcohol phenols ethers, and in this lecture we will discuss about the nomenclature of alcohols, its electronic structure and some of its preparation. Let's start. So this is the syllabus of alcohols, phenols, ethers, nomenclature, preparation, physical and chemical identification, primary, secondary, tertiary mechanism, dehydration of alcohols, ये phenols का और ये ethers का आज हम nomenclature start करेंगे. तो nomenclature first point है in common system में they are named as alkyl alcohols, alkyls alcohols लिखते हैं नाम. जैसे ये है CH3OH, एक कार्बन, इसका नाम आ जाएगा मिथाइल अल्कोहल. ठीक है. दूसरा CH3CH2OH, दो कार्बन, इथ YL और अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल. तीन कार्बन CH3CH2CH2OH. देखो यहाँ पे चॉइस आती है तीन कार्बन के केस में, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है. एक स्ट्रेट चेन में था और एक यहाँ पे OH बाहर की तरफ है. तो इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन वाले को नाम कॉमन में कहते हैं एन प्रोपाइल अल्कोहल. और ये जो कार्बन अटैच है OH के साथ, ये देखो कौन सा कार्बन है, ये कार्बन अटैच है, ये सेकेंडरी है. इस साइड भी लगा है, इस साइड भी लगा है, ये सेकेंडरी है. तो इसको कहते हैं, कहना चाहिए इसको आइसैक प्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है, रॉन्गली बट रिकमेंडली इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं. ठीक है. अब 4 वाले केसेस में, 4 कार्बन वाले केसेस में एक आ जाता है बिल्कुल स्ट्रेट चेन, CH3CH2CH2CH2OH. दूसरी चॉइस आ जाती है CH3CH2CH OH थर्ड चॉइस आ जाती है CH3CH2CH2OH. और एक चॉइस ये आ जाती है CH3CH3OH. तो देखो इसका कॉमन में कैसे नाम देते हैं. फर्स्ट ये स्ट्रेट चेन है, इसको लिखते हैं एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल. ये देखो ये जो कार्बन है ये कितने के साथ अटैच है, इस साइड भी जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन लगा है इसको देखते हैं हम. ये इस साइड भी एक के साथ है, इस साइड भी एक के साथ है, ये है सेकेंडरी. तो इसको कहते हैं सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी मतलब सेक ब्यूटाइल अल्कोहल. यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, सेकेंड पोजीशन पे एक CH3 बाहर लगा है. सेकेंड पोजीशन पे अगर एक CH3 लगा बाहर हो तो उसको आइसो कहते हैं. आइसो, 4 कार्बन है, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल. यहाँ वाले केस में ये देखो, ये जिसके साथ OH अटैच है, ये कार्बन कितने के साथ अटैच है, एक CH3, दो CH3, तीन CH3, इसको कहते हैं टर्शरी, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल. तो सिंपल सा देखो, सिंपल है कि भाई मिथाइल और इथाइल के केस में एक ही है, वहाँ पे हम मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल सीधे. प्रोपाइल के केस में 2 हैं, एन और आइसोप्रोपाइल. स्ट्रेट चेन में हो तो एन कहते हैं, और अगर सेकेंडरी हो, ब्रांच्ड हो तो आइसो कहते हैं. 4 वाले में चार कार्बन के 4 केसेस हैं. एक है स्ट्रेट, इसको कहते हैं एन ब्यूटाइल अल्कोहल. एक है कि ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी है, सेक ब्यूटाइल. अगर ये तीसरा है टर्शरी, और ये है सेकंड पोजीशन पे CH3 एक बाहर लगा है, इसको कहते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. ये आपने नोट करने. नेक्स्ट एक कार्बिनोल सिस्टम. कार्बिनोल सिस्टम में मिथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं, कार्बिनोल. मतलब CH3OH को कहते हैं कार्बिनोल. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं पे लिखा हो आपको आना चाहिए. तो अगर ये ऐसा लिखा हो CH3CH2OH, तो एक कार्बन को, इतने वाले पार्ट को कहते हैं कार्बिनोल. ये बन गया मिथाइल कार्बिनोल, CH3 साथ में लगा हुआ, मिथाइल कार्बिनोल. ठीक है. नेक्स्ट है CH3CH2CH2OH. इस CH2OH को क्या कहते हैं, कार्बिनोल. तो ये बन गया इथाइल कार्बिनोल, इथाइल कार्बिनोल. नेक्स्ट CH3, एक CH3CHOH. इस पार्ट को एक कार्बन को कहते हैं कार्बिनोल. ये बन गया डाई मिथाइल कार्बिनोल. तो ये कौन सा सिस्टम आ गया, ये आ गया कार्बिनोल सिस्टम में. नेक्स्ट टाइप का नॉमेनक्लेचर है इसका IUPAC. IUPAC में कैसे नाम देते हैं इसको, नाम देते हैं वर्ड रूट, फिर AN, फिर लोकेंट लगा देना और ओल. जैसे ये है लोकेंट होता है नंबर, मिथनॉल, CH3 CH2OH है,
ये क्या आ गया, ये आ गया इथेनॉल। स्ट्रेट चेन में 3 वाले के 2 केस बनते हैं, आपको पता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है CH3 CH CH3 OH। स्ट्रेट चेन वाले को कहेंगे प्रॉप AN, और कहाँ पे कार्बन लगा है, 1 2 3, 1 पे ही लगा है, प्रोपन 1 ओल जहाँ प्रोपनोल सीधे। यहाँ पे देखो ये आ जाएगी मेन चेन, और OH कहाँ पे लगा है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, इसको लिखेंगे प्रॉप AN और 2 ओल। 4 वाले केस में CH3 CH2 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 OH, चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में, ब्यूटन 1 ओल जहाँ ब्यूटनोल, ये हो CH3 CH2 CH CH3, इसको कहेंगे 1 2 3 4, ब्यूटन 2 ओल। नेक्स्ट इसको देखो, ये आ गई मेन चेन, और यहाँ पे ये बाहर लगा हुआ 1 2 3, कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपन 1 ओल। ये इसका नॉमेनक्लेचर आ गया IUPAC, ये भी नोट करना है। अल्कोहल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ये है ROH, ये बिल्कुल वाटर की तरह है, HOH, यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और 2 लोन पेयर होते हैं जिससे इसका स्ट्रक्चर बेंट और V शेप्ड हो जाता है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल का भी बिल्कुल वैसा ही है, ऑक्सीजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2 लोन पेयर की वजह से बेंट और V शेप्ड इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, लेकिन ये R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, तो ये बड़ा है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ये बड़ा है, ये रिपल्शन करेगा, जिसके कारण एंगल जो होगा वो 108 के अराउंड आ जाएगा, बस यही डिफरेंस है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp3 लोन पेयर कितने होते हैं, 2, बेंट और V शेप्ड होता है, और इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा होता है, किससे, वाटर से, वो क्यों, ड्यू टू दी presence of bulky alkyl group which cause hindrance. The structure of alcohol is similar to water, that is bend shaped. In both the cases, the oxygen atom is sp3 hybridized with 2 lone pair of electrons. But in H2O, the remaining 2 sp3 hybridized orbitals are bonded to hydrogen atom. अल्कोहल में, वाटर में जो 2 टोटल 4 sp3 होते हैं, उनमें से 2 जो होते हैं वो तो बॉन्ड कर देते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और जो 2 जो होते हैं वो लोन पेयर एक्ट कर जाते हैं, और जो 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पीछे रह गए, टोटल 4 थे, उनमें से 2 लोन पेयर रह गए, 2 जो थे वो बॉन्ड करके हाइड्रोजन एटम के, और अल्कोहल में एक ने बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ किया होता है, ये वो है, 2 इसमें लोन पेयर रह गए, वाटर के केस में 2 जो बचे sp3 उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर दिया, अल्कोहल के केस में 2 लोन पेयर रह गए, एक ने बॉन्ड कर दिया अल्काइल ग्रुप के साथ और दूसरे ने बॉन्ड कर लिया हाइड्रोजन एटम के साथ। मोर ओवर द COH, ये जो बॉन्ड है ये C आ जाएगा इधर R, COH बॉन्ड जो है एंगल इन अल्कोहल, ये मोर होता है देन कॉरस्पॉन्डिंग वाटर के HOH से ज़्यादा होता है। HOH में कितना होता है 104.5, और इसमें कितना होता है, अलग अलग होता है 108 जैसे मान लो, as shown below in case of methyl alcohol and water। इधर मिथाइल अल्कोहल कर लो, मिथाइल अल्कोहल में कितना होता है 108 होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि CH3 और H के बीच में रिपल्शन, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है थोड़ा, इसके और इसके बीच में रिपल्शन होगी जिससे बॉन्ड बढ़ जाएगा, यहाँ छोटे छोटे हैं बॉन्ड पास ही रहेगा। तो दिस इज बिकॉज ऑफ मोर रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स इन अल्कोहल देन वाटर बिकॉज ऑफ लार्ज बल्कि अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। फर्स्ट है फ्रॉम हैलोल्केन्स, हैलोल्केन्स लेने, हैलोल्केन्स मतलब जैसे CH3 CH2 OH हैलोल्केन्स लेने हैं।
CH3CH2 Cl ले लिया हमने हैलो अल्केन। इसका नाम क्या होगा आपको पता है, इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल ग्रुप और क्लोराइड, जहाँ फिर क्लोरो इथेन। इसको KOH के साथ ट्रीट करना है, एक्वस KOH के साथ, ध्यान रहे एक्वस KOH के साथ। तो सिंपल है, ये OH नेगेटिव जो होगा वो CH2 पे अटैक कर देगा, बन जाएगा CH3CH2 OH और KCl बाहर आ जाएगा। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये होता है, देख लो अगर टाइप ऑफ रिएक्शन पता करना है आपने, ये Cl पे नेगेटिव होता है, CH2 पे पॉजिटिव, और इधर से पीछे से OH नेगेटिव। OH नेगेटिव अटैक करता है किस पे, CH2 पे। OH नेगेटिव अटैक करता है CH2 पे। तो OH नेगेटिव यहाँ पे देख लो पहले। अब हम देखते हैं ये रिएक्शन ऐसे कैसे होती है। तो ये होता है CH3CH2 Cl, इनमें से ये होता है हैलोजन होता है नेगेटिव, CH2 होता है पॉजिटिव, और ये KOH में से OH नेगेटिव आता है। OH नेगेटिव नेगेटिव है ये कौन सा लविंग होगा, इसको नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लोफाइल। ये न्यूक्लोफाइल इस पे अटैक करता है CH2 पे, और ये यहाँ से Cl निकल जाता है, तो बन जाता है CH3CH2 OH, और बाहर आ जाता है Cl नेगेटिव, और K बीच में पड़ा होता है कहीं पे KCl। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, देखो SN रिएक्शन होती है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रहे हैलो अल्केन्स कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH नेगेटिव क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव पे, और CH3CH2 OH। न्यूक्लियोफाइल कैसे, नेगेटिव खुद है, नेगेटिव मीन्स ये कौन सा लविंग होगा, पॉजिटिव लविंग होगा, पॉजिटिव लविंग। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है इसकी लिमिटेशन। दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी यूजफुल बिकॉज अंडर सच कंडीशन सम एलिमिनेशन। कभी कभी यहाँ पे क्या भी होती है, एलिमिनेशन हो जाती है। वो कैसे, देखो ये है जैसे ग्रुप CH3 OH, ये क्या OH नहीं, हमें Cl से प्रिपरेशन करनी है, हैलो अल्केन लेना है, ये ले लिया हमने हैलो अल्केन। ठीक है, तो ये कौन सा हैलो अल्केन आ जाएगा, ये टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड आ जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये देखो OH नेगेटिव, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव है तो आपको मैंने ये बताया न्यूक्लियोफाइल होता है, ये नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव लविंग, पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस फाइल मीन्स लविंग, तो ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन्स हों तो आपको ये भी पता है OH नेगेटिव क्या भी बन सकता है, बेस। तो ये क्या कर लेता है, ये यहाँ से H पॉजिटिव ले लेता है, H पॉजिटिव ले लेगा तो ये यहाँ से, ये कार्बन के पास ये H यहाँ से पॉजिटिव ले लेगा, ये यहाँ से इधर आ जाएगा, ये इधर से Cl निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये जो ऊपर CH3 लिखा है वो इधर लिख दिया मैंने, ये इधर लिख दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी यूजफुल बिकॉज इन अंडर सच कंडीशंस, क्योंकि OH नेगेटिव क्या एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है, लेकिन आपको पता है ये बेस भी एक्ट कर सकता है। तो अगर इसको H पॉजिटिव ले लिया इसने तो क्या बन जाएगा, ये Cl नेगेटिव बाहर आ गया, तो तब क्या हो गई, यहाँ से एलिमिनेशन हो गई, H2O बाहर निकल गया और Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी यूजफुल बिकॉज अंडर सच कंडीशन सम एलिमिनेशन में अकर टू गिव अल्कीन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो OH नेगेटिव है ये क्या एक्ट कर सकता है, बेस भी एक्ट कर सकता है एज वेल एज क्या भी एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल। जब ये बल्कि नहीं होगा ग्रुप तो तब OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, फर्क क्या होता है न्यूक्लियोफाइल और बेस पे, दोनों नेगेटिव होते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, न्यूक्लियस लविंग पॉजिटिव लविंग, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये अटैक करता है कार्बन के ऊपर। पिछले केस में आपने देखा होगा अटैक हुआ था किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। और बेस क्या होता है, बेस होता है जो अटैक करता है H पॉजिटिव। यहाँ पे OH नेगेटिव को कार्बन पे अटैक करना मुश्किल है क्योंकि इस साइड भी CH3 लगा, इस साइड भी CH3, इस साइड भी CH3, तो तब ये क्या किस पे अटैक कर लेता है, OH नेगेटिव पे, और एक्ट कर जाता है क्या, बेस। तो क्या बताया मैंने आपको कि ये जो OH वाले के साथ KOH के साथ आप रिएक्शन करते हो ये ठीक है, तो इससे आपको अल्कोहल मिल जाता है, लेकिन कभी कभी अगर क्या हो जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, जैसे टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड आ जाएगा,
वहाँ पे ये बेस एक्ट कर जाएगा और एलिमिनेशन हो जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन को देयरफॉर इट इज़ बेटर कैरीड आउट विद मॉइस्ट Ag2। इसलिए इस रिएक्शन को किसके साथ करते हैं? Ag2O के साथ करते हैं। वो देखो कैसे, CH3 CH2 मॉइस्ट Ag2O लेकिन लेना है आपको। पहले ऐसे कर लेते हैं, मॉइस्ट Ag2O का क्या आ जाएगा? Ag2O प्लस H2O, तो बन जाएगा AgOH। कितने टाइम? 2 टाइम्स AgOH। अब रिएक्शन बिल्कुल सेम है, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl प्लस क्या आ जाएगा? AgOH। AgOH कहाँ से आया? ये आया मॉइस्ट Ag2O से, Ag2O से। तो ये Cl और ये Ag बाहर निकल जाएंगे, बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस AgCl। तो यहाँ पे AgOH जो है, OH नेगेटिव जो है, ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। तो आपने देखा अगर KOH के साथ करनी हो तो अल्कोहल मिल जाता है, लेकिन ये इतनी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अगर कहीं पे चांस बनता है, जैसे ये मैंने रिएक्शन ली थी, OH नेगेटिव कहाँ से आया? KOH से, और आगे CH2 ऊपर C, CH3, ये CH3, ये Cl और यहाँ पे H, ये टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है। ये OH नेगेटिव यहाँ पे क्या एक्ट कर जाएगा? बेस एक्ट कर जाएगा। ये इसको H को ले लेगा, ये यहाँ से डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये Cl बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बाहर आ जाएगा OH का और H का H2O, Cl नेगेटिव। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C, ये ऊपर वाला CH3 इधर, ये CH3 इधर। तो नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। सेकेंड रिएक्शन करते हैं हम फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे ये एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, CH3 CHO, ये एल्डिहाइड है, CHO इसमें फंक्शन ग्रुप है। तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना होता है, सिंगल बॉन्ड AN और एल्डिहाइड में अल लगाते हैं। जब 2 कार्बन वाले को, जिसमें कार्बन एज ए फंक्शनल ग्रुप हो, उसको लिखते हैं एस्ट और बाद में लगाते हैं एल्डिहाइड। इसकी हाइड्रोजनेशन करनी है, मतलब रिडक्शन करनी है, H2 ऐसे कर सकते हो, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम डाल सकते हो। जहाँ ये लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड ले सकते हो इन ड्राई ईथर। जहाँ फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हो NaBH4 ड्राई ईथर में। जहाँ फिर सोडियम ले सकते हो इन C2H5OH। तो क्या हो जाता है? हाइड्रोजन मिलते हैं इधर से, तो ये बन जाता है CH3 C, एक H तो ऊपर वाला मैंने लिख दिया, एक H और मिल जाता है CH2, और आगे इधर से बॉन्ड ऐड होते हैं इसमें, एक H इधर ऐड होता है और एक H इधर ऐड होता है, CH2OH। ये बन जाता है इथेनॉल। ठीक है, एस्टल्डिहाइड तो बन गया अल्कोहल। अगर हम कीटोन लें, जैसे कीटोन में क्या आ गया? CH3 CH3CO, ये आ गया कीटोन। नाम कैसे इसका? 3 कार्बन है, प्रोप AN और 2 पे ये CO लगा है, 1 2 3, तो बन जाएगा प्रोपन 2 ओन। जहाँ फिर इसको कहते हैं CO को छोड़ दो, जब कॉमन में नाम लिखते हैं तो CO को काउंट नहीं करते, तो पीछे 2 कार्बन बने, 2 कार्बन को कहते हैं एसीटोन। इसमें भी यही रीजेंट यूज करो, तो क्या आ जाएगा? CH3, ये C ऊपर वाला CH3 और ये डबल बॉन्ड में एक H ऐड हो जाएगा, एक इसके पास एक इसके पास, तो ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। कहने का मतलब एल्डिहाइड क्या देता है? प्राइमरी अल्कोहल देता है, और कीटोन क्या देता है? सेकेंडरी अल्कोहल। इसका नाम क्या है? पढ़ा था 3 वाले में 2 ही होते हैं नाम, एक N होता है और एक आइसो। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जहाँ फिर 1 2 3 प्रोपन 2 ओल। तो ये है रिएक्शन। तो फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से मतलब एल्डिहाइड कीटोन से कैसे? बाय रिडक्शन। रिडक्शन किसके साथ कर सकते हो आप? H2 के साथ कर सकते हो, मतलब इसको बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। जब केमिकल रिडक्शन कर सकते हो जिसमें लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड यूज करते हैं, जहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं, जहाँ सोडियम इन इथाइल अल्कोहल। सच दैट एल्डिहाइड देता है प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन देता है सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपने नोट करना।
Aldehydes and ketones are reduction either catalytically with H2 in presence of nickel or platinum, or chemically with LiLHO4 or NaBH4 dissolve in anhydrous diether or sodium alcohol or zinc acetic acid भी ले सकते हो respectively gives aldehyde देगा primary alcohol और दूसरा देगा secondary alcohol। next एक बड़ी important केस है, जैसे ये देखो CH3CH डबल बॉन्ड CHO, इसको क्या बोलते हैं? 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, बोलेंगे ब्यूट 2 in 1 अल, 1 2 3 4 ब्यूट 2 in 1 अल। जहाँ इसको 4 कार्बन वाले को बोलते हैं क्रोटन एल्डिहाइड। इसकी अगर रिडक्शन करें, अगर यूज करें हम सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, ये कंजुगेटेड है, यहां पे भी डबल बॉन्ड होता है ना CHO में, डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा O के साथ, यहाँ सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये होता है कंजुगेशन। तो अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड ले ना, तो ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता और CHO का क्या बना देता है, CH2OH, एक C के पास H जाएगा और एक O के पास, ये इसको कहेंगे 1 2 3 4, इसको कहेंगे ब्यूट 2 in 1 ओल। लेकिन अगर LiAlH4 लोगे, लिथियम एल्यूमिनोहाइड्राइड, जहाँ फिर कैटालिटिकली रिडक्शन करोगे तो सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा, सब कुछ, डबल बॉन्ड भी, CH3 CH2 एक H इसके पास जाएगा, एक H इसके पास, CH2 CH2 आगे CH2OH, ये बन जाएगा N ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये है क्या मतलब, However, NaBH4 does not reduce a कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड, वो रिड्यूस नहीं करता, इन कंजुगेशन होता है जो कार्बोनाइल ग्रुप, लेकिन LiLHO4 जहाँ कैटालिटिकल रिडक्शन रिड्यूस कर लेते हैं। तो क्या है, ये बना दिया मैंने क्रोटन एल्डिहाइड, एक साइड लिखा NaBH4, तो डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करना है, CHOH का बना देना CH2OH, LiLHO4, तो ये सबको रिड्यूस कर देगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।